दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया का आखिर वो कौन सा ऐसा देश है जहां पर अगर आप संडे के दिन कपड़ों को घर के बाहर टांगेंगे तो आपको सजा भी हो सकती है। और आखिर साथ ही पूरी दुनिया का वो ऐसा कौन सा देश है जहां पर अगर आपने कैनाल में बाथरूम कर दिया यानी कि पी कर दिया तो आपको भारी भरकम फाइन तो देना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ही जेल भी जाना पड़ सकता है। इन खास, कमाल और लाजवाब सवालों का जवाब दोस्तों आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलने वाला है, तो वीडियो में आखिर तक बने रहना। और साथ ही अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ यार तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. नेदरलैंड्स, वैसे तो दोस्तों ये देश बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही ज़्यादा कमाल का है और पूरी दुनिया में दोस्तों ये देश जाना जाता है अपने कैनाल्स के चलते। लेकिन कैनाल्स को लेकर ना यहाँ पर रूल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप दोस्तों गलती से भी कैनाल में पी करते हो यानी बाथरूम करते हो तो आपको 1000 यूरो का जुर्माना तो लगेगा ही, लेकिन साथ ही आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो यहाँ की खूबसूरती को दोस्तों गंदा करने की गलती कभी भी मत करना। स्विट्जरलैंड, दोस्तों पूरी दुनिया में ये देश वैसे तो अपनी खूबसूरती के लिए जाना ही जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपने अपने घर के बाहर संडे के दिन को कपड़े सुखाए तो आपको पुलिस की तरफ से भारी भरकम नोटिस तो आ ही सकता है, लेकिन साथ ही दोस्तों आपको उसमें भारी भरकम फाइन भी चुकाना पड़ सकता है। जापान, वैसे तो दोस्तों ये देश हमारे इंडिया से ना एटिकेट्स में भी बहुत ज़्यादा बेहतर है और साथ ही यहाँ के रूल्स और यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे और कमाल के हैं। लेकिन यहाँ की शादी ना दोस्तों इंडिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अजीब सी होती है। यहाँ पर दोस्तों जब भी शादी होती है तो शादी में जो गेस्ट आते हैं उन्हीं से दोस्तों ज़बरदस्ती पैसे लिए जाते हैं। जैसे दोस्तों हमारे इंडिया में तो अगर गेस्ट आएँ और वो पैसे दें चाहे ना दें, लेकिन शादी वो पूरी इंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो भी गेस्ट आए उन्हें हर हाल में कम से कम 10,000 रुपये तो देने ही पड़ते हैं शगन के तौर पर। अगर ऐसा कोई पैसे ना दे तो दोस्तों अगली बार उसे शादी में बुलाया ही नहीं जाता। ऐसा रूल दोस्तों आपको सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेगा। डॉक्टर के पास जाना तो दोस्तों हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम बीमार होते हैं, लेकिन चाइनीज़ लोगों के लिए डॉक्टर के पास जाने का प्रोसेस ना कुछ अलग ही लेवल का है। यहाँ पर दोस्तों चाइनीज़ लोगों को डॉक्टर के पास जाने के लिए भी ना एक रजिस्ट्रेशन टिकट की ज़रूरत पड़ती है और उस टिकट के बिना यहाँ के लोग डॉक्टर के पास जा ही नहीं सकते। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो दोस्तों डिवोर्स के बाद लड़कियाँ बहुत ही जल्दी अगली शादी भी कई बार कर लेती हैं, कई बार तो अगले दिन। लेकिन जापान की महिला के लिए दोस्तों ये बात बेहद ही ज़रूरी हो जाती है कि अगर उसका एक बार डिवोर्स हो जाए तो अगले 6 महीने तक वो और किसी भी लड़के के साथ कभी शादी कर ही नहीं सकती है। यहाँ का दोस्तों एक बेहद ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है और ऐसा लॉ दोस्तों दुनिया के किसी और देश में आपको देखने को मिले चांस बेहद कम है। इसी से रिलेटेड एक बेहद ही अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि इन्हीं 6 महीने के दौरान अगर उस लेडी ने किसी बच्चे को जन्म दिया तो वो बच्चा उसके एक्स हस्बैंड का माना जाएगा। वैसे भी दोस्तों वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपने देखा होगा कि जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं बाद में वो अपने पेरेंट्स से कई साल तक मिलते ही नहीं हैं, लेकिन इसी को लेकर चाइना ने ना एक बहुत ही तगड़ी पॉलिसी लाई। इस पॉलिसी के अनुसार दोस्तों जो कि 2013 में आई थी, इसके अनुसार चाइना के हर लड़के या फिर लड़की को कुछ समय के बाद अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना ही पड़ता है। ऐसा कमाल का लॉ, कमाल का रूल दोस्तों आपको दुनिया की किसी और कंट्री में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। ये बात तो दोस्तों आपको भी पता ही होगी कि पूरी दुनिया के ज़्यादातर देशों में दोस्तों जो भी मैन होते हैं वे अपनी सेक्रेटरी के तौर पर हमेशा ये खूबसूरत लड़की को ही रखना पसंद करते हैं, लेकिन दोस्तों चाइना में ऐसा करना ना थोड़ा मुश्किल है। 2003 में दोस्तों यहाँ का एक कमाल का लॉ निकला जो कि अप्लाई करता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के ऊपर, जिसके अनुसार यहाँ का कोई भी दोस्तों मेल ऑफिशियल कभी भी फीमेल सेक्रेटरी को अपने साथ रख ही नहीं सकता। ऐसा लॉ भी दोस्तों आपको दुनिया के किसी और हिस्से में देखने को मिले शायद ऐसा संभव ही नहीं है। अमेरिका के फोर्ट लॉडरल में दोस्तों हॉट डॉग बेचने वाले विक्रेताओं के लिए बहुत ही अलग से कानून बनाए गए हैं, जिसके अनुसार उनकी ड्रेस, उनकी पोशाक बहुत ही ज़्यादा मामूली सी होनी चाहिए और अगर वहाँ पर कोई भी लड़की काम करती है तो उसकी क्लीवेज कभी भी बिल्कुल भी दिखनी नहीं चाहिए और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अपने बॉडी पार्ट्स को शो करिए। ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों अलग सा लॉ देखने को मिलेगा आपको हॉट डॉग वेंडर्स के लिए। वाटरमेलन यानी तरबूज खाना तो दोस्तों गर्मियों में इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन दोस्तों इंडियाना में वाटरमेलन खाने पर ही
बैन लगाया हुआ है। हालांकि दोस्तों घर में तो लोग बैठकर बड़े ही आराम से तरबूज का मज़ा ले सकते हैं, लेकिन पार्क में बैठकर लोग वाटरमेलन का मज़ा बिल्कुल नहीं ले सकते। ऐसा करना दोस्तों इंडियाना में पूरी तरह से इलीगल है। दरअसल इसके पीछे दोस्तों वहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये कानून इसलिए लाया गया क्योंकि वाटरमेलन खाने के चलते पार्क में लोग बहुत ही ज़्यादा गंदगी मचाते थे। अरकानसस में दोस्तों एक बेहद ही ज़्यादा अलग सा लॉ ये बना हुआ है कि यहाँ पर आप हॉकिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, स्पेशली सैंडविच शॉप के सामने। अगर सैंडविच शॉप के ओनर ने ये रिपोर्ट किया कि आप उसकी शॉप के सामने हॉकिंग कर रहे हैं तो आपको $3000 का जुर्माना देना पड़ेगा। चाइना के लोग दोस्तों कभी भी इंटरनेट पर कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं दे सकते जो कि उनकी गवर्नमेंट की इंसल्ट करता हो, जहाँ फिर उनकी गवर्नमेंट की बहुत ही ज़्यादा दर्जियाँ उड़ाता हो। इसलिए दोस्तों वहाँ की गवर्नमेंट हमेशा ये चेक करती है कि लोग आखिरकार इंटरनेट पर क्या देखते हैं। इसीलिए दोस्तों चाइना में ना ही तो गूगल चलता है और ना ही यूट्यूब। और चाइना के लोग दोस्तों इंटरनेट पर हर दिन क्या देखेंगे इसका फैसला सिर्फ वहाँ की गवर्नमेंट करती है। शायद दोस्तों आपको ये बात पता नहीं होगा कि 2018 में एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था अमेरिका में, और वहाँ की लगभग 97% लड़कियों का ये कहना था कि वो शादी से पहले किसी दूसरे लड़के के साथ पूरा रोमांस कर चुकी हैं। दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी भी जगह होगी जहाँ पर वाइफ को हस्बैंड की परमिशन की ज़रूरत पड़ती होगी सिर्फ एक हैट खरीदने के लिए? ऐसा दोस्तों आपको देखने को मिलेगा केंटकी में। केंटकी के ऑन्सबोरो में दोस्तों 1922 से ये लॉ लगातार बना हुआ है कि कोई भी वुमेन अगर हैट पहनना चाहती है तो उसे लिखित में अपने हस्बैंड की परमिशन ज़रूर लेनी पड़ेगी। ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लॉ है और स्पेशली अमेरिका जैसी जगह पर दोस्तों ऐसा लॉ होना सही में काफ़ी ज़्यादा अलग बात है। वैसे तो दोस्तों पीनट्स खाना हमारी सेहत के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन बोस्टन मैसाचुसेट्स के चर्च में अगर आप पीनट ले जाते हुए पकड़े गए तो उसी समय आप पर कई धाराओं के साथ काफ़ी बड़ा बैन भी लगेगा। यानी आप लंबे समय तक चर्च में भी नहीं जा पाओगे और साथ ही दोस्तों आपको बाहरी भरकम फाइन भी देना पड़ सकता है। शायद दोस्तों ये बात सुनकर आपका पूरी तरह से दिमाग ही घूम जाए कि साउथ कोरियन गर्ल्स को वैसे तो आप बहुत ही ज़्यादा क्यूट और प्यारी मानते हैं, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा कि हर 3 में से एक साउथ कोरियन गर्ल ने ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बार तो प्लास्टिक सर्जरी करवाई ही होती है। वैसे तो यार हम सभी लोग यूरोपियन लोगों को ना बेहद ही ज़्यादा ईमानदार और बेहद ही ज़्यादा सच्चे मानते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स में यहाँ के लोग यार बहुत ही ज़्यादा ईमानदार माने गए हैं। लेकिन वहीं सच बात ये भी है कि पूरी दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा अनफेथफुल वुमेन भी यूरोप में ही देखने को मिलेगी। यूरोप की लगभग 82% वुमेन का ये कहना है कि वो ज़िंदगी में कभी ना कभी अपने पार्टनर या फिर अपने हस्बैंड को धोखा दे चुकी होती हैं। तो चलिए दोस्तों आज की ये कमाल की फनी फैक्ट की वीडियो तो यहीं समाप्त होती है, लेकिन ऐसी वीडियोस आपके लिए डेली आनी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।